नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैक्स का दोस्त। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ TDS के बारे में कि TDS क्या होता है। अगर एक्सेस TDS आपके पैन कार्ड पर कट गया है तो उसको आपके अकाउंट में कैसे वापस करवाया जा सकता है और TDS क्यों काटा जाता है, इन सब विषयों के बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि TDS क्या होता है। दोस्तों, TDS का फुल फॉर्म क्या होता है? TDS का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। TDS होता क्या है? दोस्तों, यदि किसी संस्था द्वारा आपको इनकम की प्राप्ति होती है तो उस संस्था द्वारा इनकम का कुछ भाग या प्रतिशत आपकी इनकम से काट लिया जाता है और उस भाग को सरकार को जमा कर दिया जाता है। दोस्तों, संस्था द्वारा जो भाग इनकम का काटा जाता है उसको ही TDS कहते हैं और उस कटे हुए TDS को संस्था द्वारा सरकार को जमा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था TDS अगर आपका ज़्यादा कट जाता है तो यह आपके अकाउंट में कैसे वापस आता है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर TDS आपके पैन कार्ड पर आपकी इनकम के अनुसार ज़्यादा काट लिया गया है तो यह TDS आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपने अकाउंट में वापस मंगवा सकते हैं। सरकार आपको विद इंटरेस्ट TDS जो काटा गया था उसको आपके अकाउंट में विद इंटरेस्ट वापस भेजेगी अगर सरकार ने आपका जो TDS है ज़्यादा काट लिया है तो। TDS कौन कौन सी इनकम पर काटा जाता है? TDS काफ़ी इनकम पर काटा जाता है, लेकिन उनमें से कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सैलरी, अगर आपकी सैलरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपके संस्था द्वारा, आपके डिपार्टमेंट द्वारा जब आपको सैलरी प्रदान की जाएगी तो उसमें से इनकम का कुछ भाग TDS के रूप में काट लिया जाएगा और बाकी बची हुई सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। अगर बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपकी कोई FD है और FD पर आपको इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा तो उस इंटरेस्ट का कुछ भाग या प्रतिशत TDS के रूप में काट कर वह TDS सरकार को जमा कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट पर जो TDS का परसेंटेज होता है वो 10% होता है। 10% आपके इंटरेस्ट पर TDS काटा जाता है। अगर आपकी बैंक में FD है और उस पर पैन नंबर नहीं लगा हुआ है तो 20% TDS पोस्ट ऑफिस द्वारा या बैंक द्वारा काट लिया जाता है और वह TDS आपके पैन कार्ड पर 26 ईयर्स के अंदर शो नहीं होता है। इसलिए जब भी आप किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में FD करवाएं तो उसमें पैन नंबर अवश्य लगवाएं। दोस्तों, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को या किसी व्यक्ति को प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, यानी कि आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, CA हैं, प्रोफेशनल हैं, जो आप सर्विस देते हैं उस सर्विस का जो भी आपका चार्ज होता है उस चार्ज में से जिसको आप सर्विस दे रहे हैं जब वो आपको पेमेंट करेगा तो 10% काट के वो आपको पेमेंट कर सकता है। यदि आप किसी इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट को एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सर्विस देते हैं तो
उस जो आपका पेमेंट बनेगा उसमें से भी डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट TDS काट के आपको पेमेंट करेगा। दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे इनकम हैं जिन पर TDS काटा जाता है। दोस्तों ये थे कुछ इनकम के पार्ट्स जिस पर TDS काटा जाता है। TDS रिफंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ही प्राप्त किया जा सकता है और कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि आपका TDS रिफंड किया जा सके। दोस्तों अगर आपका एक्सेस TDS कट गया है तो इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य फाइल करें। एक्सेस नहीं कटा है तो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।